गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ टू ब्रांचेस ऑफ द फॉलोइंग कर्व। टू ब्रांचेस, इस वर्ड को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऑफ द फॉलोइंग कर्व, कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई पावर 4 इज इक्वल टू 0। टू ब्रांचेस का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ओरिजिन में से कर्व की दो ब्रांचेस पास कर रही हैं, और जो दो ब्रांचेस पास कर रही हैं उन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है। तो हो सकता है कि हमें दो वैल्यूज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन पर मिले। ठीक है, और हमें पता कैसे चलता है कि कर्व की दो ब्रांचेस ओरिजिन में से पास कर रही है? कर्व की इक्वेशन को देख करके। यहाँ देखो, मिनिमम जो मेरे पास टर्म है वो सेकेंड डिग्री की टर्म है, ना तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है ना ही फर्स्ट डिग्री की टर्म है। मिनिमम टर्म किसकी है? सेकेंड डिग्री की। और यही इंडिकेट करता है कि ओरिजिन में से कर्व की दो ब्रांचेस पास कर रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में करना वही जनरल वाला मेथड यूज करना है, यानी y को हम पुट करेंगे px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और सेम मैनर में सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को किया था। तो लेट अस स्टार्ट हियर। पहली ये लाइन तो हम हमेशा लिखेंगे कि कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो कर्व इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, और ये वाई स्क्वायर 3xy मुझे बता रहा है कि कर्व की दो ब्रांचेस ओरिजिन में से पास कर रही हैं। ठीक है, चलिए y को क्या पुट करना है? px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इन फर्स्ट। तो y को पुट किया y स्क्वायर वाली टर्म में, px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन होल स्क्वायर माइनस 3x, y क्या है? px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, प्लस 2x स्क्वायर है माइनस एक्स क्यूब है प्लस है y की पावर 4, इट इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इनको हम ओपन करेंगे और मिनिमम टू इक्वेशंस मुझे p और q में चाहिए, क्योंकि दो अननोन्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूं तो इसकी पहली टर्म बनेगी p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर 2ab की टर्म होती है वो क्या बनेगी? 2 इंटू पी एक्स इंटू क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा? पी क्यू इंटू एक्स क्यूब, ये लिखा है, बस क्यूब तक की टर्म सफिशिएंट है, प्लस एंड सो ऑन। इस ब्रैकेट को सिंपली आप ओपन करें, 3x को अंदर ले जाएं तो माइनस बाहर अंदर आएगा 3px स्क्वायर माइनस प्लस 3q बाई 2x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स क्यूब एज इट इज। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म ओपन करोगे वो फोर्थ डिग्री की है, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, बट एक टर्म हमने लिख दी, p पावर 4 x पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। अब टर्म्स कलेक्ट करो, एक्स स्क्वायर की टर्म फर्स्ट ब्रैकेट से p स्क्वायर, सेकेंड से एक्स स्क्वायर की टर्म है माइनस 3p, फिर एक्स स्क्वायर की टर्म है 2, तो वट आई हैव p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर एक्स क्यूब की टर्म्स देखो, पी क्यूब माइनस 3q बाई 2 माइनस 1। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हम एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की टर्म्स को कंपेयर करें तो राइट साइड तो सारी की सारी 0 है, तो मेरे पास बनेगा पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 0, और एक बनेगा पी क्यू माइनस 3q बाई 2 माइनस 1 0। तो पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करेंगे, इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे? p माइनस 1 p माइनस 2, तो p की मुझे वैल्यूज मिल गई 1 एंड 2। तो देख रहे हो, यहाँ मुझे p की दो अलग वैल्यूज मिली हैं। इसका मतलब इस कर्व की जो दो ब्रांचेस ओरिजिन में से पास कर रही हैं, दोनों की कर्वेचर डिफरेंट है। फाइन, फिर पी क्यू माइनस 3q माइनस 1 0 है, यहाँ से क्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों में q कॉमन, अंदर आ गया p माइनस 3 बाई 2, इस 1 को हम राइट हैंड साइड पर ले गए तो क्यू आया 1 अपॉन p माइनस 3 बाई 2, एलसीएम लोगे तो 2p माइनस 3 अपॉन 2 आएगा, ये 2 ऊपर चला गया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ q। जब p 1 है, अगर p को मैं यहाँ पर 1 पुट करूं
तो 2 माइनस वन आएगा, सॉरी 2 माइनस 3 -1 आएगा, ऊपर 2 है तो क्यू क्या आएगा -2, और कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन क्या बनती है 1 प्लस पी स्क्वायर होल रेज द पावर 3/2 अपॉन क्यू। पी 1 था तो पी स्क्वायर भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 की पावर 3/2, 1 प्लस 1 यानी 2, और 2 की 3/2 पावर मीन्स 2√2। फाइन, तो 2√2 बाय -2 आ गया यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन आया -√2, लेकिन माइनस साइन हम छोड़ देते हैं, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया √2 एक केस के लिए, और दूसरे में हमारा P2 के इक्वल है। जब P2 के इक्वल है तो क्या हुआ आएगा 2/4 -3, 4 -3 1 हुआ तो इट इज 2। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन 1 + 2 स्क्वायर यानी 4 होल रेज द पावर 3/2/2, 1 + 4 हुआ 5, 5 की पावर 3/2 हो गया 5√5, सो यू हैव 5/5/2। तो हमें दो वैल्यूज रेडियस ऑफ कर्वेचर की मिली, एक √2 और दूसरी 5√5/2। बिल्कुल इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका, x³ + y³ - 3axy = 0। इसमें भी देख रहे हो मिनिमम टर्म सेकंड डिग्री की है, इसका मतलब ओरिजिन में से कर्व की दो ब्रांचेस पास कर रही हैं, ठीक है। तो लेट अस नाउ अगेन डू दैट, y को पुट किया px + qx² 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इन फर्स्ट, तो यू गेट x³ + y³ था, y को पुट कर दिया, -3ax × y को पुट किया, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से हम टर्म्स कलेक्ट करेंगे x² और x³ की, पहली टर्म x³ की, इस क्यूब को जब आप ओपन करोगे पहली टर्म हमारी बनेगी p³ x³, बस वहीं तक लिखो, प्लस एंड सो ऑन, -3apx² हो गया, फिर आया -3a³ 2 × x³ प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। हम x² और x³ की टर्म्स को कलेक्ट कर रहे हैं। x² की एक ही टर्म है -3apx², x³ की मेरे पास टर्म्स हैं p³ 1 और -3a³/2। इसको ठीक कर लेना, मैंने यहाँ प्लस में लिख दिया, इट इज नॉट इन प्लस, इट इज इन माइनस, -3a³/2, ठीक है। तो इसको आपने कर लेना है, फाइन। चलिए यहाँ से अब हम कॉफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे x² और x³ के। x² का कॉफिशिएंट -3ap है, -3ap को 0 रखा तो p आ गया 0। इसका मीनिंग यहाँ पर ये होगा p 0 आने का कि जो दो ब्रांचेस कर्व की ओरिजिन में से पास कर रही हैं, दोनों पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू सेम ही आएगी। अगर मुझे यहाँ p की दो वैल्यूज मिलती तो डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर आते, बट क्योंकि p की वैल्यू सेम एक ही मिल रही है, दिस मीन्स द ब्रांचेस विच आर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन दे हैव सेम कर्वेचर, ठीक है। p की वैल्यू 0 पुट करेंगे एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ q, ठीक। चलिए p की वैल्यू के लिए मेरे पास क्या इक्वेशन थी, 1 + p³ -3a/2q = 0। तो यहाँ से p तो 0 है, p को जब 0 रखा तो यहाँ आ गया 1 -3a/2q 0, और q किसके इक्वल हो गया 2/3a के, राइट। बस अब इसको हम रिलेशन में पुट कर देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन इज 1 + p² होल रेज द पावर 3/2 अपॉन q, ठीक। p को 0 रखा तो 1 + 0, नीचे 2/3a, तो ऊपर तो 1 है, तो व्हाट आई गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एज 3a/2, ठीक। अब इस तरह से ही अपना अगला क्वेश्चन है, इसका फिफ्थ पार्ट में हमारे पास कर्व है y² = x² a + x अपॉन a - x। सेम मैनर में ही हमने इसको करना है जैसे हमने ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस को किया। तो y² इंटू आ गया a - x और राइट हैंड साइड में हो गया x² इंटू a + x, ठीक। अब क्योंकि कांस्टेंट टर्म मिसिंग है और मिनिमम टर्म यहाँ पर भी देख रहे हो सेकेंड डिग्री की बनेगी, तो इसमें भी कर्व की दो ब्रांचेज ओरिजिन में से पास करेंगी। y को हमने पुट करना है, बिल्कुल सेम मैनर में आपने इस क्वेश्चन को करना है, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, नहीं तो आपके पास सोल्यूशन आ ही जाएगा।
तो इसको आपने अपने आप से करना है, पुट करोगे तो यू कैन सी पी की मुझे 2 वैल्यूज मिलेंगी +-1, कॉरेस्पॉन्डिंगली आप क्यू निकालेंगे और यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। फाइन, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। लेट अस डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है to find radius of curvature at origin for the cycloid x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a1 minus cos theta। अब ये कर्व देखो मेरा है पैरामीट्रिक इक्वेशंस में। हमने जो फॉर्मूले लिखे थे वो लिखे थे कब? इफ कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन और पोलर इक्वेशन इज गिवन। तो अब देखते हैं इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में किस तरह से करते हैं। दूसरी बात, न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है और न्यूटन्स फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस टेंजेंट हो ओरिजिन के ऊपर। तो लेट अस सी हाउ विल डू इट। देखो, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि गिवन कर्व ओरिजिन में से पास कर रहा है या नहीं। ओरिजिन का मतलब एक्स इज 0, वाई इज 0। तो हम क्या करते हैं कि गिवन कर्व की इक्वेशन में एक्स और वाई को 0 रखेंगे और इनको थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। अगर मुझे थीटा की कुछ कॉमन वैल्यू दोनों इक्वेशन से मिल गई देन द कर्व विल पास फ्रॉम ओरिजिन। देखो, x को मैंने 0 रखा तो थीटा प्लस साइन थीटा 0 है और ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन में सेटिस्फाई होगा इफ थीटा इटसेल्फ इज 0। फाइन, दूसरी बार इक्वेशन में जब y को 0 रखा तो 1 माइनस कॉस थीटा 0 यानी कॉस थीटा 1, और कॉस थीटा 1 होता है या थीटा 0 हो या 2 पाई। यहाँ जो एंगल्स अभी हम देख रहे हैं वो 0 से 2 पाई देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में मुझे एक कॉमन वैल्यू मिल गई। कौन सी कॉमन वैल्यू? थीटा इज इक्वल टू 0, यानी द कर्व पासिस फ्रॉम ओरिजिन और ओरिजिन पर थीटा क्या है? 0 है। ठीक, ये तो हो गया एक स्टेप। अब मुझे देखना है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से कौन सी एक्सिस टेंजेंट है ओरिजिन पर। तो उसके लिए हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स जो बनेगा वो बनेगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। y का डेरिवेटिव अगर आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे, y मेरा था a1 माइनस कॉस थीटा, a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस का माइनस साइन, तो dy बाई डी थीटा बनेगा a साइन थीटा। x का डेरिवेटिव बनेगा a, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का कॉस, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे dy बाई डी एक्स ओरिजिन पर देखना है और ओरिजिन पर थीटा 0 था तो dy बाई डी एक्स बनेगा साइन 0 अपॉन 1 प्लस कॉस 0, तो वो वैल्यू क्या आई? 0। dy बाई डी एक्स 0 होना मीन्स द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और क्योंकि ये ओरिजिन में से पास ही कर रहा है दिस मीन्स एक्स एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन। और अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट एट ओरिजिन होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला न्यूटन में क्या है? रो एट ओरिजिन इज लिमिट x गोज टू 0 y गोज टू 0 x स्क्वायर बाय 2y। तो आप x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो और 2y की, और x और y जब 0 को अप्रोच करेंगे दिस मीन्स थीटा गोज टू 0। बस इसको हमने सिंप्लीफाई करना एंड विल गेट द आंसर। इसको जरा सा समझो आप। जब मैंने थीटा को 0 को अप्रोच कराया तो ऊपर देखो क्या बना, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे लिखा है 2y। जब थीटा को 0 रखा 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो न्यूमरेटर 0 हो गया। नीचे जब आपने थीटा को 0 रखा तो कॉस 0 1 है, 1 माइनस 1 इज अगेन 0, तो ये मेरे पास हुआ 0 बाय 0, और 0 बाय 0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इसका जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, जो रूल अब मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो आप वो रूल सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे बट यहाँ सीख लो क्योंकि यूज़ करना बहुत इजी है। क्या रूल कहता है? अगर मेरी फॉर्म 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो तो उस केस में आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिखो अलग से, डेनोमिनेटर का अलग से, यानी कि यहाँ u बाय v रूल अप्लाई नहीं करना है। न्यूमरेटर का सेपरेटली डेरिवेटिव लिखो, डेनोमिनेटर का सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फिर से फॉर्म चेक करो, तब तक इस रूल को रिपीट करते रहो जब तक आपको एक डेफिनेट वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, तो चलो इसको रूल को यूज करते हैं। लिमिट थीटा गोज टू 0 एज इट इज, a बाय 2 एज इट इज, थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 टाइम्स
थीटा प्लस साइन थीटा और फिर थीटा प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे था 1 माइनस कॉस थीटा जिसका डेरिवेटिव हुआ साइन थीटा। ठीक है, अब ये 2 इस 2 से कट गया, ए को मैंने लिमिट के बाहर लिख लिया और दो लिमिट्स मैंने सेपरेट की। लिमिट थीटा गोज टू 0, थीटा प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा अलग लिख लिया और लिमिट थीटा गोज टू 0, 1 प्लस कॉस थीटा अलग लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स को वी कैन सेपरेट आउट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि ये पार्ट कोई प्रॉब्लम मुझे दे नहीं रहा, जब थीटा 0 जाएगा तो कॉस 0 1 यानी ये टर्म 2 बनेगी, तो ये चीज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही, इसलिए मैंने इसको इजीली सेपरेट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर फिर से चेक करो, जब हमने थीटा को 0 रखा तो ऊपर बन गया 0 और डेनोमिनेटर भी बन गया 0, यानी मेरी फॉर्म हो गई 0 बाय 0। 0 बाय 0 फॉर्म बन गई है, तो 0 बाय 0 फॉर्म है तो फिर से आप एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करेंगे। ए आगे आ गया, लिमिट थीटा गोज टू 0, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा और साथ में आएगा 2। फाइन, अब फिर से थीटा को 0 पुट करो, कॉस 0 1, ऊपर 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 अपॉन 1 इज 2, 2 इंटू 2 4, 4a, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन आएगी 4a। ठीक है, एंड विद दिस आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। आपने सभी एग्जाम्पल्स को कर लेना है ट्राई एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज एज वेल, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी। ठीक है।